क्या आपने कभी सोचा है कि फलों की टोकरी में क्या होता है? मैं एक अंगूर हूं और मेरी कहानी कुछ खास है। हम अंगूरों का एक समूह हैं और हमने एक बैंड बनाने का फैसला किया। हाँ, आपने सही सुना। हम अंगूर एक बैंड बना रहे हैं। जब हम एक साथ होते हैं, तो हमारी आवाजें मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाती हैं। हमारी टोकरी में और भी फल हैं, जैसे सेब, केले और संतरे। लेकिन हम अंगूरों ने तय किया कि हम अपनी पहचान बनाएंगे। हमने एक दिन एक जामुन से प्रेरणा ली, जो हमेशा गाता रहता था। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि हमने सोचा, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें। हमने एक साथ मिलकर रिहर्सल शुरू की। पहले तो सब कुछ थोड़ा अजीब था। हम एक दूसरे से टकराते थे और कभी-कभी हमारी आवाजें भी सही नहीं मिलती थीं। लेकिन धीरे-धीरे हमने एक दूसरे की लय को समझना शुरू किया। हमने अपने अलग-अलग सुरों को मिलाकर एक नया संगीत तैयार किया। हमने अपने बैंड का नाम रखा फ्रूट फ्यूजन। हम सब ने अपनी-अपनी खासियतें निकाली। मैं एक छोटे से अंगूर के रूप में अपनी मीठी आवाज के लिए जाना जाता हूं। हमारे सेब ने अपनी ताजगी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि केले ने अपनी लयबद्धता से हमें हर बार नई ऊर्जा दी। संतरे ने अपनी चमकदार आवाज से हमें प्रेरित किया। हमारी पहली परफॉर्मेंस टोकरी के कोने में हुई। सभी फल हमारे प्रदर्शन को देखने के लिए इकट्ठा हुए। जब हमने गाना शुरू किया, तो सबकी आंखें चमक उठीं। हमारी धुन ने सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। सेब ने अपनी ताजगी से तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ा दी और संतरे ने अपनी आवाज से हमें उत्साहित किया। हमारी परफॉर्मेंस ने सबको खुश कर दिया। टोकरी में हर फल ने हमें सराहा। हमें पता चला कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें जोड़ता है। हम सबने मिलकर एक अद्भुत अनुभव साझा किया। अब हम नियमित रूप से रिहर्सल करते हैं और नए गाने लिखते हैं। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हमारी बैंड फ्रूट फ्यूजन अब टोकरी की सबसे पसंदीदा बैंड बन गई है। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि एकता में शक्ति होती है। चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, जब हम एक साथ आते हैं, तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप फल खरीदें, तो याद रखें कि उनमें भी एक संगीतकार छिपा हो सकता है। मैं एक पेंगुइन हूं और आज मैं एक अनोखी दौड़ में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मेरे सामने है एक ऊंट, जो अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए मशहूर है। क्या आप सोच सकते हैं, एक पेंगुइन और एक ऊंट रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जब दौड़ शुरू हुई, तो मैंने अपनी वॉडलिंग चाल से शुरुआत की। ऊंट ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाल तो बहुत मजेदार है, पेंगुइन। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, लेकिन मैं अपने तरीके से दौड़ने में विश्वास रखता हूं। जैसे जैसे हम दौड़ते गए, मैंने देखा कि ऊंट अपनी लंबी टांगों से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने अपने छोटे पैरों से भी तेजी से वॉडलिंग करना शुरू किया। रेगिस्तान की गर्मी ने ऊंट को थोड़ी थकान दी, जबकि मैं अपने ठंडे शरीर के साथ ताजगी महसूस कर रहा था। फिर अचानक एक तेज हवा आई और मेरे पंखों को झकझोर दिया। मैंने सोचा, क्या मैं उड़ सकता हूं? लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं पेंगुइन हूं, उड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और दौड़ना जारी रखा। ऊंट ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है पेंगुइन? मैंने हंसते हुए कहा, मेरी योजना है मजे करना। और मैं अपनी वॉडलिंग चाल के साथ आगे बढ़ता रहा। फिर अचानक एक बड़ा रेत का तूफान आ गया। ऊंट ने कहा, यह तो बुरा है। लेकिन मैंने सोचा, यह तो मजेदार होगा। मैंने अपनी चाल को तेज किया और रेत में कूदने लगा। ऊंट ने मुझे देखकर कहा, तुम तो रेत में खेल रहे हो। जब तूफान थमा, तो मैंने देखा कि ऊंट थोड़ी दूर पर खड़ा था, रेत में फंसकर। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ ऊंट भाई,
क्या तुम थक गए? ऊंट ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस आराम कर रहा हूं। आखिरकार हम दोनों ने दौड़ को खत्म किया। ऊंट ने कहा, तुमने मुझे बहुत हंसाया पेंगुइन। मैंने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि सहन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इस दौड़ ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी मजा और हंसी ही असली जीत होती है। चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, हम सभी एक साथ मिलकर मजे कर सकते। क्या आपने कभी सोचा है कि फलों की टोकरी में क्या होता है? मैं एक अंगूर हूं और मेरी कहानी कुछ खास है। हम अंगूरों का एक समूह हैं और हमने एक बैंड बनाने का फैसला किया। हाँ, आपने सही सुना। हम अंगूर एक बैंड बना रहे हैं। जब हम एक साथ होते हैं तो हमारी आवाजें मिलकर एक अद्भुत संगीत बनाती हैं। हमारी टोकरी में और भी फल हैं, जैसे सेब, केले और संतरे। लेकिन हम अंगूरों ने तय किया कि हम अपनी पहचान बनाएंगे। हमने एक दिन एक जामुन से प्रेरणा ली, जो हमेशा गाता रहता था। उसकी आवाज इतनी मीठी थी कि हमने सोचा, क्यों ना हम भी कुछ ऐसा करें। हमने एक साथ मिलकर रिहर्सल शुरू की। पहले तो सब कुछ थोड़ा अजीब था। हम एक दूसरे से टकराते थे और कभी-कभी हमारी आवाजें भी सही नहीं मिलती थीं। लेकिन धीरे-धीरे हमने एक दूसरे की लय को समझना शुरू किया। हमने अपने अलग-अलग सुरों को मिलाकर एक नया संगीत तैयार किया। हमने अपने बैंड का नाम रखा फ्रूट फ्यूजन। हम सब ने अपनी-अपनी खासियतें निकाली। मैं एक छोटे से अंगूर के रूप में अपनी मीठी आवाज के लिए जाना जाता हूं। हमारे सेब ने अपनी ताजगी से सबको मंत्रमुग्ध कर दिया, जबकि केले ने अपनी लयबद्धता से हमें हर बार नई ऊर्जा दी। संतरे ने अपनी चमकदार आवाज से हमें प्रेरित किया। हमारी पहली परफॉर्मेंस टोकरी के कोने में हुई। सभी फल हमारे प्रदर्शन को देखने के लिए इकट्ठा हुए। जब हमने गाना शुरू किया तो सबकी आंखें चमक उठीं। हमारी धुन ने सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। सेब ने अपनी ताजगी से तालियों की गड़गड़ाहट बढ़ा दी और संतरे ने अपनी आवाज से हमें उत्साहित किया। हमारी परफॉर्मेंस ने सबको खुश कर दिया। टोकरी में हर फल ने हमें सराहा। हमें पता चला कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा माध्यम है जो हमें जोड़ता है। हम सबने मिलकर एक अद्भुत अनुभव साझा किया। अब हम नियमित रूप से रिहर्सल करते हैं और नए गाने लिखते हैं। हर दिन हम कुछ नया सीखते हैं और एक दूसरे के साथ समय बिताते हैं। हमारी बैंड फ्रूट फ्यूजन अब टोकरी की सबसे पसंदीदा बैंड बन गई है। इस अनुभव ने हमें यह सिखाया कि एकता में शक्ति होती है। चाहे हम कितने भी छोटे क्यों ना हों, जब हम एक साथ आते हैं तो हम कुछ बड़ा कर सकते हैं। इसलिए अगली बार जब आप फल खरीदें तो याद रखें कि उनमें भी एक संगीतकार छिपा हो सकता है। मैं एक पेंगुइन हूं और आज मैं एक अनोखी दौड़ में हिस्सा लेने जा रहा हूं। मेरे सामने है एक ऊंट जो अपनी ताकत और सहन शक्ति के लिए मशहूर है। क्या आप सोच सकते हैं, एक पेंगुइन और एक ऊंट रेगिस्तान में दौड़ रहे हैं। यह सुनने में अजीब लगता है, लेकिन यह सच है। जब दौड़ शुरू हुई तो मैंने अपनी वॉडलिंग चाल से शुरुआत की। ऊंट ने मुझे देखकर हंसते हुए कहा, तुम्हारी चाल तो बहुत मजेदार है पेंगुइन। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हां, लेकिन मैं अपने तरीके से दौड़ने में विश्वास रखता हूं। जैसे जैसे हम दौड़ते गए, मैंने देखा कि ऊंट अपनी लंबी टांगों से तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन मैंने अपने छोटे पैरों से भी तेजी से वॉडलिंग करना शुरू किया। रेगिस्तान की गर्मी ने ऊंट को थोड़ी थकान दी, जबकि मैं अपने ठंडे शरीर के साथ ताजगी महसूस कर रहा था। फिर अचानक एक तेज हवा आई और मेरे पंखों को झकझोर दिया। मैंने सोचा, क्या मैं उड़ सकता हूं? लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं पेंगुइन हूं, उड़ नहीं सकता। लेकिन मैंने अपने आप को संभाला और दौड़ना जारी रखा। ऊंट ने मुझसे कहा, तुम्हारे पास कोई योजना नहीं है पेंगुइन? मैंने हंसते हुए कहा, मेरी योजना है मजे करना। और मैं अपनी वॉडलिंग चाल के साथ आगे बढ़ता रहा।
फिर अचानक एक बड़ा रेत का तूफान आ गया। ऊंट ने कहा, यह तो बुरा है, लेकिन मैंने सोचा यह तो मजेदार होगा। मैंने अपनी चाल को तेज किया और रेत में कूदने लगा। ऊंट ने मुझे देखकर कहा, तुम तो रेत में खेल रहे हो। जब तूफान थमा तो मैंने देखा कि ऊंट थोड़ी दूर पर खड़ा था, रेत में फंसकर। मैंने उसे चिढ़ाते हुए कहा, क्या हुआ ऊंट भाई, क्या तुम थक गए? ऊंट ने हंसते हुए कहा, नहीं, मैं बस आराम कर रहा हूं। आखिरकार हम दोनों ने दौड़ को खत्म किया। ऊंट ने कहा, तुमने मुझे बहुत हंसाया पेंगुइन। मैंने कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि सहन शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है। इस दौड़ ने हमें यह सिखाया कि कभी कभी मजा और हंसी ही असली जीत होती है। चाहे हम कितने भी अलग क्यों ना हो, हम सभी एक साथ मिलकर मजे कर सकते हैं।